कहानी एक ऐसी जगह की जहाँ इंसान नहीं विश्वास चलता है, जहाँ सांसें भारी हो जाती है लेकिन आत्मा हल्की, जहाँ एक पत्थर की मूर्ति नहीं एक एहसास पूजा जाता है। ये कहानी है केदारनाथ की। शॉर्टकट मिला। ये कोई आम ट्रैक नहीं था। हर कदम, हर सांस जैसे खुद महादेव परीक्षा ले रहे हैं। पैर थक जाते थे लेकिन मन और मजबूत होता था। रास्ता कठिन था लेकिन दिल कहता था बस थोड़ा और, मंजिल करीब है। हम निकले थे शोरगुल भरी जिंदगी से एक सुकून की तलाश में। सफर की शुरुआत हुई ट्रेन से। जलंधर से हरिद्वार तक का रास्ता कुछ ही घंटों का था, लेकिन केदारनाथ जाने का एक्साइटमेंट सालों पुराना। हरिद्वार पहुंचकर हमने एक कार ली एंड बिलीव मी, जो ड्राइवर थे वो तो कमाल के निकले। पूरे रास्ते हमारे साथ हंसी मजाक करके हमारे सफर को यादगार बना दिया। इस रोड पे 5 संगम, 3 संगम है बद्रीनाथ वाली रोड पे। एक विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया और रुद्रप्रयाग, और ये है देवप्रयाग। इन 5 से यहाँ से जो देवप्रयाग है गंगा बन के चले जाती है हरिद्वार के लिए। ठीक है भाई जी। करीब 10 घंटे का सफर था गौरीकुंड तक का। वहां पहुंचते हमने होटल लिया और रात भर आराम किया टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द ट्रेक। सुबह 5 बजे हम होटल से 1 किलोमीटर पैदल चलकर चेक पॉइंट पहुंचे। हमने ये सोचा था कि सुबह बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, लेकिन फिर हमने आईडी चेक कराकर टैक्सी ली और वहां से ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे गए एट अ फेयर ऑफ 50 ईच। पता नहीं कौन किसकी गोद में बैठा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आराम से बाद में बताएंगे कौन कहाँ पे बैठा था। तो अब फाइनली वी स्टार्टेड द ट्रैक। करीब 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हम जंगल चट्टी पहुंचे, जहां हमने ब्रेकफास्ट किया। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए नज़ारे और सुंदर होते गए। जब हम लिंचौली पहुंचे तो लगा कि मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है, पर आसपास के लोगों से पता चला कि अभी हमें 6 किलोमीटर और चलना है।
शाम के 6 बजे तक हम केदारनाथ बेस कैंप पहुंच चुके थे और फिर जो हमने देखा, फिर ध्यान आया कि आरती शुरू होने से पहले मंदिर पहुंचना है। आरती की धुन, घंटियों की आवाज और वहां के माहौल ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया था। ना ही ठंड से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही बारिश से। अनंत शिव आरती के बाद हम सीधा अपने टेंट चले गए। कपड़े गीले हो चुके थे, शरीर थक चुका था और ठंड पूछिए मत। सुबह आंख खुली तो देखा कि टेंट के अंदर कंबल पर बर्फ की परत जमी हुई थी। पानी तो जैसे बर्फ बन चुका था। किसी तरह ठंडे पानी से नहाया और फिर हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर के पास से चढ़ावा लेकर दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो गए। फर्श इतना ठंडा था कि पैर सुन्न पड़ गए थे। एक घंटे बाद हम गर्भगृह में गए। वहां जल चढ़ाकर प्रसाद लेकर भीमशिला पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि ये वही पत्थर है जिसने 2013 की बाढ़ में केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। वहां से हम सीधा श्री आदि शंकराचार्य जी के समाधि पहुंचे।
केदारनाथ में आज हमारा आखिरी दिन था। रात होने से पहले हमें गौरीकुंड वापस जाना था। टेंट जाकर हमने बैग पैक किया और चेकआउट करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। दर्शन करने के बाद लगेज पिक किया और फिर केदारनाथ से वापस जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर लौटते वक्त मन में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, या शायद जैसे दिल का एक टुकड़ा वहीं छूट गया हो। वहाँ की हवा, वो दिव्यता, वो शांति, ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। सच कहूँ तो लौटना नहीं चाहता था। वहाँ एक अपनापन है जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है, लेकिन लौटना पड़ा।